ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि आप नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि वो जो कहीं ना कहीं प्रयास चल रहा है हमारा कि कुछ रहस्यपूर्ण चर्चाएं हैं जो कहीं ना कहीं भक्तों को, साधकों को लाभ देने वाली हैं। हमारी तो यही कोशिश है कि वो जो कहीं ना कहीं वैदिक वो जो छुपा हुआ रहस्य है, कई बार जब भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से, माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके आगे आ जाता है तो उसको शेयर किया जाए कहीं ना कहीं, क्योंकि जो चीज़ कहीं ना कहीं आपको भी लाभ देने वाली है तो कहीं ना कहीं एक लोक कल्याण से जुड़ा हुआ कार्य है कि कहीं ना कहीं वो जो दिव्य उपाय है वो आगे भी कहीं ना कहीं बताया जाए। ज़रूरी नहीं है कि आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लोग बड़ा गंदा एक इस्तेमाल करते हैं कि गलत गलत चीज़ें जो हैं एक जगह बैठ करके सर्कुलेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम भी इसका लाभ उठाएं कि वो जो कुछ खास वैदिक जानकारियाँ हैं जिसके द्वारा भक्तों को और साधकों को लाभ मिले, तो हमारी भी कोशिश है कि हम कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया का लाभ उठाते हुए मैं आपको आज का वो कहीं ना कहीं दिव्य वो जो ज्ञान है कहीं ना कहीं वो बताऊं। कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्या उपाय करने से जो है धन की अपार प्राप्ति होगी, कभी कमी ना हो जाए। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि बहुत सारे उपाय होंगे भगवान विष्णु से जुड़े हुए उपाय होंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जहाँ भगवान विष्णु की आराधना होती है, शालिग्राम जी का पूजन होता है, वहाँ लक्ष्मी स्वयं कहीं ना कहीं आ जाती है। लेकिन आज एक ज्ञान ऐसा भी है जिसका आधार मिलता है श्री शिव महापुराण में, गीता प्रेस गोरखपुर और रुद्र संहिता में इसका वर्णन है कि जो कोई भी भक्त है, अगर स्फटिक का जो लिंग शिवलिंग बताया गया है, अगर उसका पूजन करता है कहीं ना कहीं, तो एक बहुत बड़ी मान्यता है कि वो अपार धन को देने वाला, लक्ष्मी का कभी कमी ना करने वाला जो स्फटिक का शिवलिंग है, वो बहुत बड़ा एक धन को देने वाला मार्ग है अगर उसका पूजन किया जाए। कि आधार क्या है? आधार यही है कि रुद्र संहिता में जब विद्वेश्वर संहिता के बाद ये लिखा गया है कि जब अलग अलग देवी देवताओं को अलग अलग व्यवस्था हुई शिवलिंग का पूजन करने की। मैंने पहले भी एक वीडियो में बात की थी कि भगवान विष्णु भी इंद्रनील में शिवलिंग का पूजन करते हैं। लेकिन वो कौन सा शिवलिंग है जिसका पूजन स्वयं माँ लक्ष्मी करती हैं? अब ये इसको ऐसे समझ लीजिए कि जिस भी शिवलिंग का माँ लक्ष्मी ही अगर आराधना करती है, अगर कोई दूसरा भक्त भी जो है वो उस शिवलिंग का पूजन करे, तो ये इस कली काल में भी अपार को धन को देने वाला एक ऐसा महा उपाय है कि यदि पूजन करेंगे तो आप भी चमत्कार उसका महसूस करके देख लेंगे। क्योंकि मैं हमेशा से बात करता हूँ कि प्रैक्टिकल करके देखिए, और जिन्होंने प्रैक्टिकल किया है उनके एक्सपीरियंस से लाभ लेकर के देखिए। क्योंकि हो सकता है उन्होंने 10 साल रुक करके प्रैक्टिकल करके देखा हो, लेकिन आप पहली बार में, दूसरी बार में उनकी बात मान लें विश्वास करके, तो हो सकता है कि पहली दूसरी बार में आपका लाभ हो जाए। अब उन्होंने 10 साल तक उसका प्रैक्टिकल करके देखा कि पहले किसी और पदार्थ के शिवलिंग की पूजा की, फिर किसी पदार्थ की शिवलिंग की पूजा की, फिर भगवान शिव की, ठाकुर जी की कृपा हो गई, फिर वो जो स्फटिक शिवलिंग है कहीं ना कहीं। अब बहुत सारे लोग जाते हैं कि यार ये क्रिस्टल का शिवलिंग क्यों है मंदिरों में, क्योंकि वो जानते नहीं, क्रिस्टल तो उसको बता रहे हैं, लेकिन वो जो स्फटिक पदार्थ का जो शिवलिंग है, माँ लक्ष्मी जो है कहीं ना कहीं रुद्र संहिता में यही वर्णन है कि माँ लक्ष्मी स्फटिक से बने हुए शिवलिंग का पूजन करती हैं। तो जिस पदार्थ वाले शिवलिंग का माँ लक्ष्मी पूजन करती हैं, वो स्फटिक का जो शिवलिंग है, आपने बहुत सारी जगहों पे भी ये सुना होगा कि माँ लक्ष्मी का जो आराधना है कई बार स्फटिक की जो माला है उसके द्वारा किया जाता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि स्फटिक जो कहीं ना कहीं पदार्थ है वो दिव्य पदार्थ है जो कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी की कृपा वाला है। और जो भक्त, जो साधक जो है स्फटिक के शिवलिंग का कहीं ना कहीं पूजन करने वाले हैं, तो अपार धन अगर समर्पण से, भाव से, सच्चे मन से पूजन करेंगे। अब ये नहीं कि दूसरों को दिखाने के लिए कि पड़ोसन आई कि नहीं आई, अब तक लोटा लेके बैठे हैं, जैसे कोई मंदिर में आया बगल में देखा तभी चढ़ाना शुरू कर दिया, ओम नमः शिवाय। कोई भी ना हो, जब
कहते हैं कि जो जितना गुप्त आराधना करता है उसको उतना ही फल मिलता है, क्योंकि देवी देवताओं के साथ उसका डायरेक्ट सानिध्य प्राप्त हो जाता है कि उसका ध्यान सिर्फ सीधा ही शिवलिंग में बसे हुए भगवान शिव की कृपा और जो माँ जगदम्बा का कहीं ना कहीं आशीर्वाद है उसकी तरफ होता है। तभी तो कहते हैं ना, बहुत सारे ब्राह्मण देवता कहते हैं कि यदि कोई नियम ले ले कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले शिवलिंग का पूजन करने का नियम मिल जाए, वो अलग अलग व्यवस्थाएं, किसके घर के पास में शिवलिंग की व्यवस्था है या आपने घर में ही पर्सनली उस पट्टी के शिवलिंग रखे हैं, फटाफट गए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके फिर जो पहले दर्शन करे ब्रह्म मुहूर्त में या पूजन भी करे। अब वो फिर अलग अलग बात है कि सिर्फ जल से ही पूजन किया, फिर जो धूप दीप नैवेद्य पंचामृत पुष्प पत्र इनके द्वारा भी जो पूजन करे, फिर तो अगर कहीं 16 उपचार कर लिया डेली हिसाब से, क्योंकि बड़े बड़े शक्तिपीठों में जहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसे शिवलिंगों की व्यवस्था होती है वहाँ रेगुलर बेसिस पे कई बार ऐसे भी देखा गया है कि 16 उपचार से ही लोग पूजन करते हैं कई बार, क्योंकि अलग अलग चीज़ शिवलिंग पे चढ़ाने का अलग अलग फल है। और कहीं ना कहीं ये जो स्फटिक का शिवलिंग है कहीं ना कहीं, या स्फटिक की माला जो है कहीं ना कहीं, उससे जो किया हुआ माँ लक्ष्मी का जो जाप है वो बहुत जल्दी माँ को प्रसन्न करने वाला और धन को, अपार धन को देने वाला है। अब यहाँ तो कृपाएं डबल होगी कि भगवान शिव का स्वरूप भी है शिवलिंग, निराकार साकार स्वरूप भी है, माँ जगदम्बा नीचे योनि रूप में पहले से प्रस्तुत हैं, और जब माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी उससे जुड़ जाएगा तो फिर तो बल्ले बल्ले है ही है। क्योंकि एक तरफ भगवान के शिव के कृपा पात्र कुबेर जी भी बैठे हुए हैं जो शिव जी के ऑर्डर पे चलते हैं, और एक जगह फिर जो धन की देवी कही गई हैं माँ लक्ष्मी, जब दोनों का ही कहीं ना कहीं कृपा प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि कुबेर जी को भी तो शिव कृपा ही है ना, जिन्होंने जो धन के सबसे बड़े राजाओं के भी राजा बन गए। कैसे बने वो मैंने पहले भी बात किया था कि चैनल को सब्सक्राइब रखिए, जो दिव्य महाशिव पुराण की कहीं ना कहीं कथाएं चल रही हैं चैनल पे, वो संदर्भ भी बहुत जल्दी आएगा। लेकिन आज बात करें वो स्फटिक का दिव्य शिवलिंग, जिसके पूजन द्वारा कहते हैं कि साधक को अपने जीवन में यदि उसने नियम पूर्वक उसका आराधन किया तो कहीं ना कहीं ये अपार धन को देने वाला, भगवान शिव की भी वो जो दूसरी धन वाली कृपा है उसको भी देने वाला माना गया है। और ये जिन्होंने प्रैक्टिकल किया है बहुत सालों से, अब ऐसी थोड़ी वो लोग जो है वो अलग अलग, जो ये अलग अलग स्वरूप हैं कहीं ना कहीं, चाहे रत्न में शिवलिंग है, स्वर्ण के शिवलिंग है, चांदी के शिवलिंग है, नर्मदेश्वर अलग शिवलिंग है, स्फटिक का शिवलिंग है, मरकतमणि अलग है, रसलिंग पारद लिंग, सबका एक अपना अलग अलग गुण है ना। पर प्रकृति में भगवान शिव की कृपा से अलग अलग ये जो स्वरूप प्राप्त हुए हैं शिवलिंगों के, कहीं ना कहीं इनका पूजन करने से, इनके आगे बैठ करके ध्यान लगाने से बहुत बड़ी एक भाग्य में वृद्धि भी होती है, पॉजिटिविटी प्राप्त होती है, और इस कली काल में ये भी एक पुण्य का बहुत बड़ा स्रोत है कि शिवलिंग पूजा जिन्होंने भी की, मैंने तभी तो आपको कहा ना, अलग अलग देवी देवताओं ने पूजा की। ब्रह्मा जी हेममय लिंग की पूजा करते हैं, विष्णु जी इंद्रनील में शिवलिंग की पूजा करते हैं, कुबेर जी स्वर्ण में सोने के बने शिवलिंग की पूजा करते हैं, सोम जो है वो कहीं ना कहीं मोती के बने शिवलिंग की पूजा करते हैं। और वैसे ही माँ लक्ष्मी जो है कहीं ना कहीं जो धन की देवी है, माँ लक्ष्मी रीझ जाए ना अगर कहीं ना कहीं, तो फिर संसार में ऐसे लोग लक्ष्मी के द्वारा भी पूजित होते हैं कि यार बड़े धनवान लोग हैं, आइए बैठिए महाराज, है ना, बड़ी प्रतिष्ठा हो जाती है कई बार जगत में। पर अहंकार ना हो, माँ से ये भी अरदास करें कि धन आए, अपार धन आए, उससे लोगों का कल्याण भी करें, दान पुण्य भजन कीर्तन लंगर इत्यादि जो सब है माँ लक्ष्मी की कृपा से जो धन आपको प्राप्त हुआ है उसका जब लोक कल्याण में आप लगाएंगे, किसी असहाय की मदद करेंगे, किसी गरीब कन्या के विवाह में आप दान करेंगे, तो फिर उसका जो फल है कहीं ना कहीं कोटि गुना उस फल में वृद्धि होगी। लेकिन पहले साधन तो बनाना पड़ेगा कि ये जो स्फटिक का शिवलिंग है कहीं ना कहीं, इसके पूजन से वो जो अपार धन की कृपा है माँ लक्ष्मी की, भगवान शिव जी की, माँ जगदम्बा की, ठाकुर जी की, वो आपको प्राप्त हो जाए, तो फिर लोक कल्याण में उस फल को, उस कृपा प्रसाद को लगाइए, फिर कई गुना और फल मिलेगा। फिर सिर्फ आपको ही नहीं, आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं कहीं ना कहीं सबके अंदर वो जो महालक्ष्मी का आशीर्वाद है, शिव जी की कृपा का आशीर्वाद है, जगदम्बा की कृपा का आशीर्वाद है, ठाकुर जी की कृपा का आशीर्वाद है, वो सदा सदा के लिए आपके परिवार में बना रहेगा। और फिर कहीं ना कहीं आप भी और आपकी आने वाली पीढ़ी भी समाज की, लोक कल्याण की बड़ी से बड़ी सेवा कर सकते हैं यदि करना चाहे तो। लेकिन
हर एक चीज़ का मूल भक्ति है और तपस्या है। तपबल ब्रह्मा रचनाकारा, तपबल विष्णु पालन हरा और तपबल शंभु करे संहारा। तप के बल से, भक्ति के बल से ब्रह्मा जी जो है संसार की रचना करते हैं। तप के बल से, भक्ति के बल से भगवान विष्णु जो है वो पालन कार्य संभालते हैं। और तप के बल से, भक्ति के बल से जो भगवान शंकर है, भगवान रुद्र हैं, वो सबका संहार करते हैं। तप के बल से, कि भक्ति तो करनी पड़ेगी। और जैसा मैंने आपको बताया, यदि कहीं नियम कर लिया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके वो जो स्फटिक शिवलिंग है कहीं पूजन कर लिया आपने, या वो जो कहीं ना कहीं 4 संध्याएँ हैं, 3 के बारे में तो बहुत उन्होंने सुना होगा, चौथी संध्या वो कहीं ना कहीं वो जो तुरीय संध्या है जिसके बारे में बहुत कम योगी जन बताते हैं, उसका भी अगर आपने उस समय भी पूजन करके लाभ ले लिया तो फिर कहने ही क्या हो सकता है कि तो फिर इतना छप्पड़ फाड़ करके धन आए कि फिर आप अपना भी लाभ करें और जो आपके पास आए आशा लेकर के भी कहीं ना कहीं हमारे को मदद मिलेगी, आप उनका भी कल्याण कर लें। पर संदर्भ क्या है जो चेक करना चाहते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर, श्री शिव महापुराण, रुद्र संहिता में जाकर के जो अलग अलग शिवलिंग जिनके द्वारा अलग अलग देवी देवता पूजन करते हैं, जहाँ लिखा गया है कि माँ लक्ष्मी स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करती है और लक्ष्मी पूजन स्फटिक की माला के ऊपर किया हुआ सबसे जो है जल्दी कहीं ना कहीं माँ को प्रसन्न करने वाला भी बताया गया है। पर हमारी कोशिश तो वही है ना कि जो लिखा गया है वही मैं आपको बताऊं, ये नहीं कि वो जड़ तोड़ के लाओ, ये वहाँ से ये लेके आओ, वो लेके आओ, पता नहीं कहाँ से, फिर संदर्भ भी ना बताओ। क्योंकि मैं तो आपको संदर्भ बता रहा हूँ कि रुद्र संहिता, श्री शिव महापुराण, गीता प्रेस गोरखपुर जाकर के आप भी चेक कर सकते हैं। और ये जो स्फटिक शिवलिंग की कृपा है कहीं ना कहीं भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की, माँ लक्ष्मी की, ठाकुर जी की, इसको आप प्राप्त करके अपने जीवन में वो जो अपार धन का आशीर्वाद है कहीं ना कहीं उसको प्राप्त कर सकते हैं और फिर उसके द्वारा अपना भी और दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। तो ये था मित्रों वीडियो अपार धन को देने वाले उस स्फटिक शिवलिंग के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी किसी भक्त को दीजिए जो निर्धन हो बेचारा या भावग्रस्त हो, कि उपाय मिल जाएगा तो हो सकता है फिर आपको वो दुआएं ही दुआएं दें। तो आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु, जय माता दी मित्रों आप सबको।